ब्रजमोहन जी ने मुख्यमंत्री जी की अनुमति से जब हम लोगों ने आचार्य श्री को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी समाधि के बाद 25 फरवरी को शहीद स्मारक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो शासन की ओर से 3 घोषणाएं हुई थी। एक हुई थी उनके नाम पर एक अलंकरण पुरस्कार की घोषणा की गई थी, उनके नाम पर एक विद्यापीठ की स्थापना, और तीसरा गौशाला के लिए जमीन। तो तीनों की मांग हमने पिछली मीटिंग में रखी थी मुख्यमंत्री महोदय से, और ब्रजमोहन जी ने भी अपने पत्र के माध्यम से वहाँ पर एक घोषणा उन्होंने सीएम को भेजी है। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुलाकात करके इस चीज़ को बोला भी है, हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी से बोला है। तो उसका गौशाला के लिए भूमि आवंटन का पत्र तो प्राप्त हो चुका है, अभी भूमि का विवरण नहीं है उसमें, उन्होंने सर्च करके वो देने के लिए कुछ प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है उसकी। अलंकरण देने के लिए भी उन्होंने लिटरेचर या उनकी जो किस क्राइटेरिया वगैरह हमसे मांगा है, जो हमने उनको सबमिट कर दिया है। और तीसरा विद्यापीठ की प्रक्रिया अभी चालू है। कल की संभावित जो कैबिनेट होना है राज्य शासन की, उनमें सारी बातें रखने की संभावना है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन कल दिया है। उन्हें कितनी जमीन आपने मांगी है? देखिए, हमने 500 एकड़ 1000 एकड़ कितनी नहीं मांगी है। गौशाला के लिए जितनी पर्याप्त है, करीब 25 से 50 एकड़ के बीच में हमने मांगी हुई है। दूसरा, किस क्षेत्र में अलंकरण की बात कर रहे हैं? जीवदया के गौ सेवा के, लेकिन वो इसमें भैया जी से निवेदन करूंगा, वो अच्छे से आपको प्रकाश डालेंगे। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज किसी क्षेत्र विशेष से नहीं बने थे। जैसा कि आपने बताया, सदलगा में जन्म लिया, और सदलगा मतलब महाराष्ट्र कर्नाटक की बॉर्डर है, अभी कर्नाटका में आता है। राजस्थान में उन्होंने दीक्षा ली, तपस्या की, और छत्तीसगढ़ में आकर के उन्होंने समाधि ली। तो ऐसे ही उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की सोचें हर क्षेत्र में थी। शिक्षा, मरीज भैया मतलब शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति संरक्षण। तो हम लोगों ने, जैसे कि नोबेल प्राइज मिलता है 6 फील्ड में, पद्म भूषण पद्मश्री मिलता है बहुत सारी फील्ड में, ऐसे ही संस्कृति संरक्षण नाम से आचार्य गुरुदेव के स्मृति में पुरस्कार प्रारंभ हो, ऐसी भावना रखी है। और मुख्यमंत्री जी ने इस नाम की सराहना भी की। तो अभी संभावित है, यदि वो अपने स्वयं के माध्यम से जब कभी भी घोषणा करेंगे कि इस नाम से उनकी कैबिनेट में जब कल अप्रूवल होगा, तो उसके बाद वो घोषणा करेंगे, उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे। विद्यापीठ का भी कोई प्रारूप बना है, कहाँ पे बनाएंगे? अभी तो गुरुदेव के रहते रहते तो वहाँ बन गया चंद्रगिरी में, डोंगरगढ़ में, ऐसे ही कुछ प्रकल्प। विद्यापीठ से संबंध में ऐसा है कि जैसे ज्ञानोदय प्रतिभा स्थली तो 5 स्थानों में है, लेकिन ये विद्यापीठ किसी विश्वविद्यालय में एक विभाग होता है। उस विभाग में जैन लिटरेचर या गुरुदेव ने जितनी भी शोध उनके ऊपर हुए हैं या उनकी जो सोच थी, उसका प्रकाश देंगे। तो ऐसा एक अभी पीठ वर्तमान में कानपुर में प्रारंभ हो गया। दूसरा एमपी में रीवा में चल रहा है। तीसरा ऐसा हमारे रायपुर में स्वयं संस्कृति मंत्री की ऐसी भावना थी, तो उसके बारे में प्रारूप पर विचार हो रहा है। तो तैयारी पीठ कहें सर फिर आप? शोध पीठ भी और अध्ययन भी। ये शोध पीठ सिर्फ गुरुदेव के साहित्य पर नहीं होगी, जैसे नॉर्मली ऐसा रहता है कि जैन पे भी हो सकता है। यस, तो वो सब चीजों पर चूंकि अभी इस पर काम काफी होना बाकी है, इसलिए समय आने पर उसकी अभी